वेलकम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि ये जो गिवन फंक्शंस हैं ये कौन से फंक्शन हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो भी ये फंक्शन के बारे में बता देता हूं कि ये फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन जो है हर वो फंक्शन जिसके अंदर बेस जो है वो इंग्लिश का वेरिएबल हो और उसका जो एक्सपोनेंट है इसका जो एक्सपोनेंट है वो नंबर्स में हो, चाहे वो 1/2 हो या कुछ भी लिखा हो लेकिन नंबर्स में हो। और अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूज किए हो, बेसिक जो अलजेब्रिक ऑपरेशन हो वो यूज किए हो। मिसाल के तौर पर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या अंडर रूट हो, रेडिकल हो, ये सारे ऑपरेशन यूज किए हो और वेरिएबल यूज किए हो। और ऊपर जो पावर है वो कोई भी नंबर होना चाहिए, मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम जो फार्मूले पढ़ते हैं ये सारे अलजेब्रिक हैं। कोई भी फार्मूला होता है a+b² या इस तरह का कोई फार्मूला, रेडिकल x+y, ये सारे अलजेब्रिक कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसमें इसका जो बेस है वो नंबर्स में हो या वेरिएबल हो, नंबर्स भी हो या वेरिएबल, लेकिन इसका जो पावर है मतलब कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो जो है वो भी वेरिएबल में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर x⁻y है या 2⁻x है, जो भी हो पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल में होना चाहिए, नंबर्स में नहीं होना चाहिए। क्योंकि पावर अगर नंबर्स में है तो फिर वो अलजेब्रिक कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ है x² है तो ये होगा अलजेब्रिक, लेकिन जब इसी को हम लिखेंगे 2⁻x अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट, मतलब हमारा जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट होना चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद है लॉगरिथम फंक्शन। बिल्कुल सिंपल है, हर वो फंक्शन जिसमें लॉग का यूज हो या ln या log यूज किया हुआ हो तो उसे हम लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि हर वो फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन यूज किए हों। मिसाल के तौर पर sin x, cos x वगैरह किसी भी फंक्शन में अगर यूज हो रहे हैं तो ऐसे फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो होता है जिसमें इनवर्स फंक्शन यूज किया हो ट्रिग्नोमेट्रिक का। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं sin इनवर्स x या tan इनवर्स x, कोई भी इनवर्स फंक्शन यूज किया हो उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। उसके बाद है हाइपरबोलिक फंक्शन, मतलब कि हर वो फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन होगा अगर उसके अंदर हाइपरबोलिक फंक्शन इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर हमने पढ़े होंगे sin हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक जो फंक्शन होते हैं वो अगर यूज किया हुआ है तो ऐसे फंक्शन को हम हाइपरबोलिक फंक्शन कहा जाता है। उसके बाद है लास्ट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, मतलब जिसमें इनवर्स हाइपरबोलिक यूज किया हो। मिसाल के तौर पर sin हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये इनवर्स फंक्शन कहलाता है। इसी तरीके से कोई भी हो, कोसेक है, कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए y = x² + 5x + 6, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि देखें इसके अंदर वेरिएबल भी यूज है और पावर जो है इसका नंबर्स में है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह इसके अंदर साइन वगैरह यूज होती हैं, वो अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। ये हो गया हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। उसके बाद ये जो सेकंड फंक्शन है f(x) = tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x जो है ये क्लियरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो दूसरा फंक्शन हमारा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 पावर x प्लस 1। अब देखें बेस में नंबर है लेकिन एक्सपोनेंट जो है इसका उसमें वेरिएबल यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंट फंक्शन होगा। उसके बाद नंबर 4 y इज इक्वल टू लॉग बेस 5 और x प्लस 2, मतलब क्लियरली लॉग फंक्शन यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लॉगरिथम फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में f ऑफ x इज इक्वल टू 3 sin x। अब क्लियरली sin x यूज किया हुआ है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया हुआ है, तो ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन है 6 y इज इक्वल टू a पावर sin x। अब a यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट के तौर पे यूज हुआ, लेकिन जो पावर है वो वेरिएबल में है, मतलब sin x ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब इसके अंदर वेरिएबल यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब ये कहलाएगा एक्सपोनेंट फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 9। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर साइन कॉस वगैरह पावर बेस वगैरह कुछ भी नहीं है, क्लियरली अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि अलजेब्रा की स्टेटमेंट इसमें यूज की हुई है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 8 क्वेश्चन जो इसका है f ऑफ x इज इक्वल टू sin x अपॉन sec x। अब साइन और सेक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू log a sin x। अब इसके अंदर देखें ट्रिग्नोमेट्रिक भी यूज हुआ है और log भी यूज किया हुआ है, तो लेकिन बेसिक फंक्शन जो है log है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो sin x है वो log x की जगह पे sin x लिखा हुआ है, इसका मतलब बेसिक फंक्शन ये log फंक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, लॉगरिथम फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है f ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स रेडिकल x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके अंदर देखें बेसिक फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, ये इसके जो एंगल होती है x, यहाँ पे वेरिएबल लिखा होता है उसकी जगह पे लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये जो है ये फंक्शन काउंट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है f ऑफ x इज इक्वल टू 10x ब्रैकेट में sin x लिखा हुआ है, मतलब 10x की जगह पे लिखा हुआ है 10 ब्रैकेट sin x, मतलब 10x जो लिखा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, x की जगह पे sin x लिखा है, मतलब ये दोनों वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक ही हैं, रेशोज हैं, इसलिए ये कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 3। ये क्लियरली जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर अलजेब्रा यूज की हुई है वेरिएबल, और इसका पावर जो है वो भी सपोज नहीं है तो मतलब पावर 1 होगा, तो ये हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है f ऑफ x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। अब क्लियरली ट्रिग्नोमेट्रिक है लेकिन ये हाइपरबोलिक दिया हुआ है, साइन हाइपरबोलिक, इसलिए ये हो जाएगा हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है f ऑफ x इक्वल टू ln cos हाइपरबोलिक फंक्शन। अब इसके अंदर हाइपरबोलिक भी दिया हुआ है लेकिन अलग से नहीं दिया हुआ है, मतलब ln x की जगह पे हाइपरबोलिक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बेसिक फंक्शन ये लॉगरिथम है, तो ये हमारा होगा लॉगरिथम फंक्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 15, तो y इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो क्लियरली इसमें हाइपरबोलिक है और इनवर्स भी है, तो ये हो जाएगा इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स, और x की जगह पे लिखा हुआ है ln x, मतलब log यूज किया हुआ है, लेकिन ये x की जगह पे जो बेसिक फंक्शन है वो है cos इनवर्स, तो इसका मतलब ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन।